सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगी कि किस प्रकार फैमिली में होने वाले झगड़ों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, या एटलीस्ट उसी बात पर बार बार झगड़े ना हो और घर का माहौल जो है वो बिटर ना होने पाए और उसमें एक पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आ जाए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान देने से इसे किया जा सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या वजह होती है जिनकी वजह से घर में झगड़े होते हैं। एक्चुअली देखिए, सब फैमिलीज़ में जो घर में मेंबर्स होते हैं उनकी ओपिनियंस अलग अलग होती हैं। वैसे भी कहा गया है कि जहाँ चार बर्तन होंगे तो वो आपस में टकराएंगे तो ज़रूरी। ओपिनियंस अलग होना नॉर्मल बात होती है। कई बार किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा होती है, चर्चा बहस बनती है और बहस लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए, लड़ाई झगड़ा भी हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लड़ाई झगड़े में जब बिटरनेस आ जाती है और वो बिटरनेस बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, उसकी वजह क्या होती है? असल में होता ये है कि जब झगड़ा होता है तो उस जिस मुद्दे पे झगड़ा हो रहा है उस पर तो चर्चा की जा रही है, लेकिन कई बार उस चर्चा से हटकर पुरानी बातें निकाल दी जाती हैं। तब तुमने ऐसा कहा था, 2 साल पहले तुमने ऐसा किया था, 5 साल पहले तुमने इस तरह का व्यवहार किया था, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से सबको इतनी परेशानी हुई थी। इस तरह की चीज़ें निकाल दी जाती हैं। अब इससे क्या होता है, जिसके साथ ये किया जाता है, जिस मेंबर के साथ या जिस इंसान के साथ किया जाता है, क्योंकि ये झगड़े जो होते हैं ये फैमिली में भी हो सकते हैं, किसी और रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, और जब इस तरह से सामने वाले के साथ किया जाता है कि उसे उसकी पुरानी गलतियां याद दिलाई जाती हैं और उन गलतियों को याद दिलाकर उसे नीचा दिखाया जाता है, तो क्या होता है, हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत सजग होता है और उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है और फिर वो अपने सम्मान को बचाने के लिए एग्रेसिव हो जाता है, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ जाता है। जबकि कई बार जो पुरानी गलतियां याद दिलाई जा रही होती हैं उसका अभी जो करंट मुद्दा है उससे कहीं तक कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। चर्चा बिल्कुल एक अलग मुद्दे पर हो रही थी जिसको लेके झगड़ा हो गया, और अब जो पुरानी बातें निकाली जा रही है वो तो इससे कहीं कनेक्टेड ही नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो बहस होती है ना, ये एक तरह की बैटल है, एक तरह की वॉर है, और कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। और वही होता है कि हम उस बहस को जीतना चाहते हैं, और जीतने के लिए क्या करते हैं कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना है, और इसलिए उस शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, सामने वाले को नीचा दिखाने के शस्त्र का। हम भूल जाते हैं कि जिसे नीचा दिखाया जा रहा है वो भी हमारा अपना ही है। ये वो इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे प्यार करता है, परंतु गुस्से और बहस और लड़ाई झगड़े के माहौल में ये चीज़ भुला दी जाती है और नीचा दिखाया जाता है और मामला और भी ज़्यादा बिटर हो जाता है। अच्छा, अब ये जो पुरानी गलतियाँ याद दिलाई जाती है ना, इसमें क्या होता है ना कि जब गलतियाँ याद दिलाई जाती हैं तो सामने वाला भी भड़क कर आपकी पुरानी गलतियाँ निकालेगा और फिर मामला पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी कभी घर में बहस या लड़ाई झगड़ा हो या किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई बहन हो या माता पिता और बच्चों के बीच में हो रहा हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा हो, या दो फ्रेंड्स के बीच में हो रहा हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हो रहा हो, कभी भी पुरानी बातें ना निकालें। जो पहले हो चुका है उन गलतियों को पॉइंट आउट ना किया जाए, लेट इट पास, उसे भूल जाइए, उसे जाने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके बाद कभी भी बात करना बंद मत करिए। झगड़ा हुआ, लोग क्या होता है गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अब जब बात करना बंद कर दिया जाता है तो एक तरह से संवाद के सारे रास्ते बंद हो गए और फिर वो रिश्ता जो है उसमें वो एक दूरी आने लगती है, मानसिक दूरी आने लगती है और बिटरनेस बढ़ने लगती है, क्योंकि मन ही मन में ना वो चीज़ खोलती रहती है, क्योंकि आपको पता रहता है कि अभी हमारे बीच में जो रिश्ते स्ट्रेंड हैं, जो रिश्तों में तनाव है, उसकी वजह कि वो झगड़ा हुआ था और अब हम अभी भी नॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं या हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप पास्ट को कैरी कर रहे हैं, आप अभी भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, जब भी लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है आपने लड़ा झगड़ा, जो बोलना था बोलना, सुना, बात ख़त्म करी। अब आधे घंटे, 1 घंटे, आपको जितना टाइम लग रहा है, 2-3 घंटे बाद, लेकिन बात करना शुरू करिए और बिल्कुल नॉर्मली बात करिए। बात उस झगड़े या उस बिंदु के ऊपर चर्चा मत करिए। नॉर्मली जो भी घर के आपस में बातचीत होती है उस तरह की बात करिए, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। और देखिए, इसमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर सामने से दूसरा व्यक्ति बात करने आता है तो कभी भी उसको उसकी बात का जवाब देने में आनाकानी मत करिए, या उस समय आप बिल्कुल भी कोई ईगो या एटीट्यूड मत दिखाइए, क्योंकि जो सामने से खुद होके बात करने आ रहा है वो बड़प्पन दिखा रहा है और आपको उसके उस बड़प्पन का सम्मान करना है। तो ये कभी मत करिए कि तुम ही आए थे मुझसे बात करने, इस तरह का कभी मत करिएगा। ये बहुत इंसल्टिंग होता है और बल्कि सामने वाले ने तो बड़प्पन दिखाया, उसने तो इतना बड़ा दिल दिखाया है, तो उसके लिए तो उसकी इज्जत की जानी चाहिए। तो उसके लिए आप उसकी इज्जत करिए और नॉर्मली बात करिए, और बल्कि हो सकता है तो खुद आप जाकर बड़प्पन दिखाइए, जाके बिल्कुल ऐसे बात करिए कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। जो भी लड़ाई झगड़ी थी वो मामला वहीं ख़त्म हो गया। तीसरी बात यह है कि कभी भी सॉरी
का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये मत रखिए कि सामने वाला आके मुझे सॉरी बोलेगा। क्यों बोलेगा भाई? हमें अपनों से सॉरी क्यों सुनना है? हम उन्हें क्यों फिर से एक नीचा दिखाना चाहते हैं? अगर हमारे बीच में नॉर्मल बातचीत हो जाती है फैमिली में, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई सामने वाले को रियलाइज़ हुआ कि कहीं कुछ गलती हुई है। नॉर्मल बातचीत ही अपने आप में इट्स मोर देन इनफ, वही सॉरी से ज़्यादा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपनों के मुँह से सॉरी सुनने की, बल्कि ये तो एक बहुत एम्बैरेसिंग चीज़ होनी चाहिए कि किसी अपने को आकर आपसे सॉरी कहना पड़ा। प्लीज़, जब आप वाक़ई किसी को दिल से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके मुँह से सॉरी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आप उसे नीचा नहीं देखना चाहते। तो आप कभी भी सॉरी की उम्मीद भी मत करिए और बिल्कुल अपना व्यवहार जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखिए। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि किसी भी इंसिडेंट पर ये पक्का करिए कि किसी भी इंसिडेंट पर सिर्फ एक ही बार झगड़ा होगा। ये नहीं होना चाहिए कि घटना एक बार घटित हुई, लेकिन उस घटना को 10 बार याद किया गया और उसके ऊपर 10 और लड़ाइयाँ फ्यूचर में लड़ी गई। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ होता है घर में लड़ाई झगड़ों का। कोई भी घटना एक बार घटित होती है, लेकिन उसको बार बार रिपीट किया जाता है, हर 6 महीने में, 2-4 महीनों में, साल भर में, दूसरे साल में, और फिर उसके ऊपर और ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। तो जब भी आप कभी भी फैमिली में या किसी भी रिश्ते में झगड़ा हो किसी भी मुद्दे पर, तो उसके ऊपर उसको एक ही बार में फिनिश करिए और उसको बार बार लेकर सामने बताइए, बिकॉज इट क्रिएट्स बैड मेमोरीज। आप एक घटना को जब बार बार याद करते हैं ना, तो वो रीइंफोर्स हो जाती है, वो आपके दिमाग में जम जाती है, सीमेंट की तरह पूरी तरह बैठ जाती है, और फिर क्या करती है, वो आपकी दरार में सीमेंटिंग कर देती है। सीमेंटिंग मतलब दरार डाल के दूर दूर कर देती है, वो पैचअप करने वाली सीमेंटिंग नहीं होती है। तो वो क्या होता है, वो हमेशा के लिए एक बैड मेमोरी क्रिएट हो गई। आपको कोशिश करना है कि बैड मेमोरीज मत क्रिएट करिए। उन जो एक बार झगड़ा हुआ वहीं ख़त्म हो, और उसके बाद उसे रिप्लेस करिए गुड मेमोरीज से, कि हमने कभी उस बात को दोबारा कभी याद ही नहीं करा, हमने उस बात के ऊपर कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया, या एक दूसरे को वो मुद्दा पॉइंट आउट नहीं करा। जो पिछला हो गया उस पर मिट्टी डालो, मूव ऑन करो लाइफ में, क्रिएट गुड मेमोरीज। एंड फिर आपको लगेगा कि जब आप बातचीत में ईगो नहीं आने देते, आप हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर सामने वाले को भी पता है कि हमारे बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, अगर मैं आज जाके इससे बात करूंगा या बात करूंगी, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल नॉर्मली उसी तरीके से बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो फिर कभी भी आपके पास आके बात करने से झिझकेंगे नहीं, हेजिटेट नहीं होंगे। और अगर कोई सामने वाला आपसे आके बात करता है और आप उसे नीचा दिखा देते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा, मतलब आप एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं या जवाब नहीं देते हैं, तो आपने वो रास्ता भी बंद कर दिया। मतलब अब अगली बार जब लड़ाई झगड़ा होगा, वो दूसरा कभी आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक बार उसका जो बढ़ा हुआ हाथ था वो नहीं थामा था। तो इसलिए अपनों का हाथ थामिए। अगर वो आपके पास बात करने आते हैं, आप नॉर्मली बात करिए। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप बड़प्पन दिखाइए, आप अपना ईगो छोड़िए और जाके नॉर्मली बात करिए। जब आप इस तरह से दिखाएंगे ना कि कोई बीच में ईगो नहीं आता और हम नॉर्मली बात करते हैं, सामने वाला भी आप ही के फुटस्टेप्स को फॉलो करेगा, और उसे समझ में आ जाएगा कि इस तरह से घर में और रिश्तों में, चाहे घर के रिश्ते हों या बाहर के रिश्ते हों, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है, एक बहुत ही लविंग बॉन्ड बनता है। सामने वाला भी वैसा ही करेगा, और फिर आप देखेंगे कि आपके सारे रिश्ते कितने खूबसूरत हैं, और किसी भी बात को लेकर कोई दोबारा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बल्कि लड़ाई झगड़े ही नहीं होते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ नॉर्मली चर्चा होती है, क्योंकि कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, कोई पुरानी बातें सामने लेके नहीं आता, कोई ईगो इश्यूज क्रिएट नहीं किए जाते हैं, हर किसी से कोई सॉरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाती हैं। बस आराम से चर्चा करके सारे मुद्दे निपटा लिए जाते हैं। आप इन्हें ट्राई करके देखिएगा, एंड आई एम श्योर आपको अपनी रिश्तों में एक अलग ही खूबसूरती मिलेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।